नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय खलबली मच गई जब कोर्ट के अंदर से एक आदेश पारित होता है, एक ऑर्डर निकाला जाता है और यह बात कही जाती है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो गाड़ियां हैं उनको जब्त कर लिया जाए। अब आखिर ऐसा आदेश क्यों निकाला गया, कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया और वो तहसीलदार नायब तहसीलदार की जो गाड़ियां थी उनको जब्त क्यों किया गया, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आखिर ये मामला है कहां का। बता दें, इस मामले की शुरुआत सोनीपत से होती है। सोनीपत के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को उस समय बड़ा झटका लगा जब एसडीजेएम यानी कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें यह कहा गया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए। क्योंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक महिला को बार बार तहसील के अंदर चक्कर कटवा रहे थे। एक महिला की म्यूटेशन होनी थी, जमीन को लेकर जो दाखिल खारिज किया जाता है वो म्यूटेशन होनी थी, लेकिन उसको बार बार चक्कर कटवाया जा रहा था। उसको बार बार जो है तहसील के अंदर बुलाकर खाली हाथ वापस भेजा जा रहा था, जिसके चलते महिला ने यह मामला कोर्ट में भेज दिया, यानी कि उसने इससे संबंधित याचिका कोर्ट में लगा दी। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए कि इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए अफसर जो है तत्परता से इस महिला का काम करें। वो महिला कहीं और की नहीं, सोनीपत जिले के ही गांव गढ़ी सिसाणा निवासी मूर्ति देवी हैं। मूर्ति देवी को लेकर आदेश जो जारी हुआ कोर्ट की तरफ से उसको अफसरों ने नहीं माना। अफसरों ने कोर्ट के आदेश को ही ऐसे जो है कूड़े की पेटी में डाल दिया जैसे कोर्ट ने कुछ कहा ही ना हो। लेकिन इस पर जब दोबारा याचिका कोर्ट पहुंची और कोर्ट को यह पता चला कि अफसरों ने पिछला आदेश कोर्ट का ही, न्यायपालिका का ही नहीं माना, तो आम लोगों का क्या काम होता होगा। आम लोगों को किस नजर से, किस नजरिए से और किस रवैये के साथ ये अफसर आड़े हाथ लेते होंगे। कोर्ट को यह बात खटक गई और कोर्ट ने दोबारा यह ऑर्डर जारी कर दिए कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार की गाड़ियां जब्त की जाए और साथ ही मूर्ति देवी की जो जमीन की म्यूटेशन होनी है उसको गंभीरता से लेते हुए, तत्परता दिखाते हुए कंप्लीट कर दिया जाए, वरना इस बार कोर्ट फिर अगर ये याचिका आती है तो कड़ा संज्ञान लेगा और कुछ बड़ा ऑर्डर जारी कर सकता है। आपको बता दें कि एसडीजेएम विक्रांत की तरफ से आदेश जारी किए गए जिसने सोनीपत के अंदर तहसील में खलबली मचा दी, क्योंकि एक साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार को झटका देने का काम कोर्ट ने कर दिया। एक ऑर्डर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार गाड़ी से सीधे पैरों वाली गाड़ी पर आ गए, पैरों से दौड़ लगाने लगे, तो उनको यह एहसास हो गया कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी, बड़ी गलती कर दी। हालांकि आपको बता दें कि यह हाल जो है सिर्फ सोनीपत का नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का है। हर तहसील में इसी तरीके के मामले अक्सर और आए दिन सामने आते हैं, जहां लोगों को बेवजह चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जहां लोगों से बेफिजूल के पैसे ऐंठने के लिए उनको बार बार जो है प्रताड़ित किया जाता है, यह कहने के लिए कि वो खुद ही अपनी जेब से पैसे निकालकर पकड़ा दें कि आप 1000, 5000, 10,000 रुपए ज्यादा ले लीजिए लेकिन हमारा काम कर दीजिए, आप बार बार चक्कर मत कटवाइए। यानी कि इस तरीके से लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, बार बार बुलाकर चक्कर कटवाकर प्रताड़ित किया जाता है ताकि लोग अपने आप जेब ढीली कर दें। लेकिन अब जो है कोर्ट इस मामले को समझ चुका है। सोनीपत को लेकर ये जो फैसला कोर्ट ने जारी किया उसके बाद हरियाणा प्रदेश के हर तहसील के अंदर चौकन्ने जो है, हर तहसील के अंदर नायब तहसीलदार और तहसीलदार चौकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके का रवैया चलता रहा, अगर इसी ढर्रे पर काम चलता रहा तो किसी अन्य तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर भी कभी ना कभी गाज गिर सकती है। इनको यह बात भली भांति समझ आ चुकी है। खैर वो बात अलग है कि हरियाणा सरकार लगातार हर चीज को पारदर्शिता से पूरा करने का काम कर रही है, लेकिन अफसरशाही जो है सरकार की हर स्कीम को अपने तक सीमित कर लेते हैं, सरकार के हर काम को अधर में लटका देते हैं ताकि सरकार वाहवाही ना लूट सके। इसलिए लगातार यह बात कही जाती है कि नायब श्रेणी सरकार बेहतरीन काम करती है लेकिन अफसरशाही पर लगाम नहीं है, और जिस दिन सरकार ने अफसरशाही पर लगाम कस दी उसी दिन सरकार के वारे न्यारे हो जाएंगे। हर व्यक्ति की जुबान पर बीजेपी सरकार, श्रेणी सरकार का नाम सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर अफसर सुधर गए, अगर सरकारी महकमों का चाल चलन सुधर गया
काम करने का तौर तरीका बदल गया तो उसके बाद लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके काम समय पर होने चाहिए। और इसी तरीके का आदेश कोर्ट ने दिया था। तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने वो आदेश नहीं माना तो उसके बाद उनको झटका दे दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता कोर्ट के और एसडीजेएम की तरफ से ये जो ऑर्डर जारी किए गए, इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।